दोस्तों, अगर आप हमारे पेज से लंबे समय से जुड़े हुए होगे ना, तो आपको एक चीज पता होगी कि हमने इस पेज पर HW अल्ट्रा नाम की बहुत सी वॉचेस कवर करी है। एंड अगेन उस सीरीज की एक नई वॉच हमारे पास फिर से आई है जिसका नाम है HW अल्ट्रा 3 कॉल। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें फीचर्स मिलेंगे एंड आपको बताते हैं कि क्या ये वॉच आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो वॉच है ना बहुत ही कमाल की है एंड एंड्रॉइड वॉच वाले जितने भी फीचर्स है सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं सो नो डाउट यहाँ पर पैकेजिंग काफी अच्छी दी गई है, मिठाई के डब्बे की तरह लग रही है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ना सुपर 100% एमोलेड लिखा मिल जाता है, यानी जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर एमोलेड होने वाली है। बाकी जैसे ही मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूँ सो सबसे पहले आता है हमारे पास ये कुछ फालतू का कागज। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है ना दो अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स मिलते हैं। एक ओशन लूप है ऑरेंज कलर का, तो दूसरा है एल्पेन लूप एंड ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साइड कर लेते हैं। इसके अलावा हमें जो है ये चार्जिंग डॉक मिल जाता है वॉच को चार्ज करने के लिए, और आखिरी में मिल जाता है ये मेटेलिक स्ट्रैप, यानी कि एक्स्ट्रा स्ट्रैप हमें यहाँ पर 3 देखने को मिलेंगे, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बात है। मेटेलिक भी मिल रहा है एंड साथ साथ ये 2 स्ट्रैप्स भी दिए गए हैं विच इज कूल। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमें ये प्रोटेक्टिंग केस भी मिल जाता है, जो वॉच के एजेस को तो प्रोटेक्ट करेगा, डिस्प्ले को नहीं, क्योंकि डिस्प्ले के साइड ऐसा कुछ होल सा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमें ये सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जिससे आप जो है सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हो। बाकी अगर मैं वॉच की बात करूँ सो ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये मुझे एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लगी। नो डाउट इसके अंदर कोई भी शक नहीं है कि ये एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह दिखती है। चलिए वॉच की आउटर बॉडी पर नजर डालते हैं, बिकॉज इसकी जो लास्ट सीरीज थी ना वहां पर हमें डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता था, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमें क्राउन बटन में कैमरा मिलता है एंड ये जो है ये सिंगल कैमरा है इस वॉच के अंदर। इसके अलावा बीच में ये नॉइस कैंसिलेशन वेंट मिल जाती है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर जो है हमें पावर बटन देखने को मिलता है, जिससे आप वॉच को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बैक साइड में कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं जो रिलायबल है या फिर नहीं आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्पीकर वेंट मिल जाती है एंड ये सिम नहीं भाई सिम इजेक्टर ट्रे नहीं है, ये एक्चुअली इसका जो है एक्शन बटन है जो हमें एप्पल वॉचेस के अंदर मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके सिम ट्रे स्लॉट की, तो जहां पर स्ट्रैप का हुक होता है ना उसी साइड जो है हमें इसका सिम ट्रे मिलता है विच इज एब्सोल्युटली कूल। एंड ये अच्छी बात है कि आप इसे जो है ना अपने नेल्स के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जो लास्ट वॉचेस थी ना उनके अंदर जो है सिम ट्रे का यूज करना कंपलसरी रहता था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आपको इस वॉच के साथ नहीं होने वाली। तो ये मुझे काफी अच्छी बात लगी इसमें। चलिए यहाँ पर डिस्प्ले जो है ऑन हो चुकी है। अगर मैं नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉलपेपर्स की बात करूं तो करीबन 8 या 9 के करीब जो है हमें इनबिल्ड वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में, जिन्हें आप जो है अपने आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी अगर मेन्यू बार के फीचर्स पर नजर डालें तो डिस्प्ले को अप से डाउन स्क्रॉल करने पर इसका मेन्यू बार ओपन हो जाता है एंड अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं जैसे आईफोन्स के अंदर जो मेन्यू बार होता है ना वैसा कुछ जो है एनालॉग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करूं सो अगेन वही 2.4 गीगाहर्ट्ज की ही कनेक्टिविटी मिलती है, 5 का सपोर्ट नहीं दिया गया। कब चेंज करोगे चाइना वालों। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा इसी साइड एंड यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस को अगर आपको ऑफ करना है तो भाई यहाँ पे क्लिक करे कर सकते हो, जिससे साउंड वगैरह नहीं आएगा। इसके अलावा स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च का ऑप्शन दिया गया है, एयरप्लेन मोड मिल जाता है। नाउ अगर मैं अपना यूजिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि बेसिकली तो इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो वहां पर 30 से 35 हर्ट्ज के करीब जो है इसका रिफ्रेश रेट निकल कर आया। यूजिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था, ऐसे कोई लैगिंग इश्यूज वगैरह भी फेस करने को नहीं मिले। प्लस इसके अंदर जो वॉलपेपर्स है ना मैं कहूंगा दूसरी वॉच से कंपैरिजन में काफी कमाल के लगे मुझे एंड क्वालिटी भी इन वॉलपेपर्स की काफी अच्छी आ रही थी। बाकी टच कंट्रोल्स वगैरह जो है इस वॉच के काफी अच्छे काम करते हैं। अगर आप कुछ सर्च वगैरह करते हो इंटरनेट वगैरह पे या फिर टाइपिंग वगैरह कर रहे हो वॉच के अंदर तो इजीली हो जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं फेस करने को मिलेगी आपको। वैसे बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेरी होती है कि भाई स्मार्टफोन्स तो लोग दिखा देते हैं डिस्प्ले केबल गिरा के, क्या वॉचेस के अंदर वैसी प्रोटेक्शन में मिलती है? आओ आज आपको दिखाई देता हूं, क्योंकि अगर आप 5,000 रुपए किसी घड़ी पे खर्च कर रहे हो तो भाई कम से कम उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। आओ आपको दिखाते हैं। अभी देख रहे हो वॉच रनिंग कंडीशन में, चलो अब इसे गिराते हैं।
ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि वॉच अभी भी रनिंग कंडीशन में है, यानी अगर आप गलती से इसे गिरा देते हो या ये गिर भी जाती है तो ये प्रोटेक्टेड रहेगी, चाहे पानी हो, धूल हो या फिर कोई हैवी चीज से टकरा जाए, बच जाएगी भाई वहां पर, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। नेक्स्ट अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपने बॉक्स पे देखा होगा कि 5G++ का लोगो था वहां पर, यानी आप इस वॉच के अंदर जो है ना 5G सिम आराम से चला सकते हो, इंटरनेट भी चलेगा, कॉलिंग भी हो जाएगी। इवन जब हमने इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट किया तो वहां पर जो है ना ये वॉच ठीक ठाक स्पीड निकाल कर दे रही थी, यानी अगर आप कुछ सर्च वगैरह करते हो या फिर वीडियोस वगैरह भी देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे, तो वहां पर आपको बफरिंग से रिलेटेड जो इशू है वो फेस करने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर हमें 2 इंच के करीब जो है ना एक 100% सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसकी क्वालिटी में रियलिटी में कहूंगा काफी अच्छी लगी मुझे। इवन यहां पर जो डिस्प्ले के साइड जो बेजल्स है ना, ये मुझे बस थोड़े खटक रहे हैं, थोड़े मोटे लगे मुझे, बाकी दूसरी वॉचेस में तो इससे भी ज्यादा मोटे होते हैं, सो उनके कंपैरिजन में मैं कहूंगा ठीक है ये वॉच। बाकी वॉच मैंने अच्छे से चेक की थी, पूरी की पूरी प्रॉपर वाटर रेसिस्टेंट है, अगर पानी के कांटेक्ट में आती है तो सरवाइव कर जाएगी। चलिए मेन फीचर्स पे गौर कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमें पहला फीचर दिया गया है ना, ये है वेदर चेक करने का, जहां से आप वेदर्स वगैरह चेक कर सकते हो, कैलेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई आप जो है इसके अंदर कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एंड अगर आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह को सेव करना है तो वो भी इस वॉच के अंदर हो जाएंगे। अब बात करते हैं भाई कैमरा की, जो कि मैं कहूंगा ठीक ठाक क्वालिटी का है, इतना भी मुझे जो है खराब नहीं लगा। लाइक लास्ट टाइम से इन्होंने थोड़ी बहुत तो इंप्रूवमेंट की है, नंबर्स उतने ही है जितने लास्ट वाले में थे, लेकिन कैमरा ऑफ क्वालिटी इन्होंने लिटरली इंप्रूव करी है, जिसके लिए यहाँ पर जो है ना मैंने इस वॉच से अभी आपके सामने जो है 4-5 पिक्चर्स क्लिक करी है एंड उनके सैंपल्स को आपके सामने रखा है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये पिक्चर क्वालिटी कैसे लगी। बाकी अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछना चाहो तो मैं तो कहूंगा कि भाई लास्ट टाइम से काफी बेटर है। वैसे आप जो है ना इसके कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एंड अभी जो है मैं इसके कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं एंड क्लिप भी आपको सामने दिखा दूंगा कि क्वालिटी भाई किस टाइप की निकल कर आती है इसके कैमरा से जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो। तो नाउ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट है वॉच के अंदर, तो अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो तो ईयरबड्स मस्त वॉच के साथ कनेक्ट करके स्पॉटिफाई से गाने वगैरह भी सुन सकते हो एंड आपकी जिम भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हेल्थ मॉनिटरिंग की, सो भाई नो डाउट चाइनीज वॉच है, सो शुरुआत से लेके अभी तक इन्होंने इसमें तो कोई काम किया ही नहीं और अभी भी ये नहीं कर रहे हैं, यानी इसके सेंसर रिलायबल नहीं है, तो हेल्थ पर्पस के लिए तो भाई इसे मत खरीदना। इसके अलावा अगर आप सिम कार्ड इंसर्ट करते हो वॉच में तो जो भी मैसेज वगैरह आएगा उसे आप मैसेजिंग के ऑप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब सेंसर ही रिलायबल ना हो तो इन फीचर्स को देने का क्या फायदा। इसके अलावा सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक आप यहाँ से हॉटस्पॉट थ्रेटनिंग को ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक ऐप मैनेजमेंट का एंड भी बहुत कुछ। एंड अगर मैं बात करूं इसके साथ आने वाली स्टोरेज की, तो यहाँ पर जो है हमें 128 GB का बड़ा स्टोरेज मिलता है एंड अगर रैम की बात की जाए तो भाई 8 GB की रैम है, यानी आजकल स्मार्टफोन ब्रांड भी भाई इस बजट में इतनी बड़ी स्टोरेज नहीं देते। इवन मेरे पास जो है ना एक मिनी फोन भी है जिसका रिव्यू कुछ दिन पहले मैंने किया था, उसके अंदर भी जो है स्टोरेज एंड रैम कम मिलती है। अब सोचो उसके अंदर इतनी कम है एंड वॉच के अंदर 8 GB 128 GB दी गई है, तो ये एक काफी बड़ी बात लगी मुझे। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वॉच के अंदर 8 GB का रैम मिलता है, सो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो कि गेम्स तो इसके अंदर मस्त चलेगी। लेकिन अगर मैं फ्री फायर की बात करूं तो जब हमने इसके अंदर डाउनलोड किया, प्ले किया, तो पहले लगा कि भाई बाकी वॉचेस की तरह नहीं चलेगी, लेकिन जब खेल के देखा तो भाई मस्त चल रही थी, वहां पर किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आई, प्लेयर वगैरह जो है बढ़िया से काम कर रहा था एंड मैचिंग वगैरह भी हो जा रही थी। सिंपल भाषा में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हायर लेवल की गेम्स भी खेलते हो ना इस वॉच के अंदर तो चल जाएगी भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम इसके अंदर बीजीएमआई खेल के दिखाए तो भाई कमेंट करो, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए वीडियो क्वालिटी की, सो भाई वैसे तो 1080p सपोर्ट करती है वॉच, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो आपको बाकी सभी वॉचेस से बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, सो क्वालिटी का अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि क्वालिटी यहाँ पर जो वीडियोस की है ना काफी अच्छी मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर एक कूल बात मुझे लगी कि भाई चैट जीपीटी का सपोर्ट ये वॉच जो है अपने साथ लेकर आती है, यानी कि आप चैट जीपीटी से जो है ना वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो यहाँ पर टाइप करो एंड वहां पर आपको फट से आंसर मिल जाएगा। एंड इसके साथ एक और तड़का लगाया जाता है भाई डीप सीक एआई। अब हमने कुछ टाइम पहले इसके बारे में सुना था, लेकिन ये जो चीज है ना ये इस वॉच के अंदर भी दी गई है, यानी कि ये एक पूरी की पूरी एआई पावर्ड वॉच है जिसका यूज करके जो है आप अपनी क्वेरीज का आंसर भी झटपट ले सकते हो। इसी के साथ साथ जो है ना मैं आपको इस वॉच का साउंड टेस्ट भी करवा देता हूं।
वैसे आपको मैं ना इसके बैटरी बैकअप के बारे में भी बता देता हूँ। लाइक अगर आप इस वॉच को दिन में एक बार चार्ज करते हो ना तो भाई करीबन ये वॉच 3 से 4 घंटा चल जाती है अगर आप नॉन स्टॉप इंटरनेट चलाते हो तो। लेकिन अगर आप नॉर्मली इसे यूज करोगे तो पूरे दिन का बैटरी बैकअप निकाल देगी। एंड अगर पूरे दिन इंटरनेट यूज करना है तो भाई कम से कम 2 बार तो इसे चार्ज करना पड़ेगा। अब दोस्तों वीडियो की एंडिंग करने से पहले मैं जो है ना आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो भाई देखो जनरली जो इसकी लास्ट सीरीज थी उसका प्राइस करीबन 4000 रुपए चल रहा है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इस वॉच को 4500 रुपए में खरीद सकते हो। ठीक है, जो इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट है ना वो आपको मिलेगा 4500 रुपए का, जिसे जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। जेन्युइन लिंक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी ये वॉच वहीं से मंगाई है। प्लस अगर आप हमारा कूपन कोड RONEX100 यूज करते हो तो वहां पर आपको 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप प्रीपेड पेमेंट करके मंगाओगे तो 200 और जोड़ लो, यानी ये वॉच आपको 4500 की नहीं बल्कि 4300 की मिलेगी। बाकी अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो स्मार्ट वॉचेस के ऊपर एंड भी तरह तरह के गैजेट्स के ऊपर तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।